अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई आज फिर से एक नई वीडियो में हाज़िर हुआ हूं और आज का लेक्चर भी बड़ा ही ज़बरदस्त होगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होगा। तो हम अब अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4 और सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम, एम की किस कीमत के लिए इज़ द पोलिनोमियल, ये वाली जो पोलिनोमियल है एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स प्लस 2। क्या मतलब, कहने का मतलब उसका क्या है कि m की कीमत हमने फाइंड करनी है, m की कीमत हमने मालूम करनी है। अगर ये जो हमारे पास पोलिनोमियल है एग्जैक्टली डिविजिबल हो बाय x प्लस 2 पर पूरा तकसीम हो। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब पूरा तकसीम हो। क्या मतलब, जैसे 6 है ओवर मेरे पास 2 है, ये हमारे पास एग्जैक्टली डिविजिबल है तो हम 6 को अंदर रखेंगे, 2 को बाहर रखेंगे। 2 3 6, 6 - 6 = 0। एग्जैक्टली डिविजिबल है, क्यों? क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया, क्योंकि रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया, तो रिमाइंडर 0 आ गया। अगर हमारे पास रिमाइंडर ये वाला 0 आ जाए तो इसका मतलब है वो फैक्टर है। फैक्टर कह लें या एग्जैक्टली डिविजिबल कह दें, बात एक है, लफ्ज़ चेंज है, बात एक है। एग्जैक्टली डिविजिबल और फैक्टर एक बात है। तो हम क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने पीछे वाले लेक्चर में क्वेश्चन किए थे, बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं। तो स्टूडेंट हमने सोल्यूशन लिखा। सोल्यूशन लिखने के बाद हमारे पास पोलिनोमियल क्या है, आप कहेंगे सर जी पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स इक्वल है 4x का क्यूब है माइनस 7x का स्क्वायर है प्लस 6x है माइनस का 3m है। मैं कहूँगा बिल्कुल। इसके बाद हमारे पास x प्लस 2 ये फैक्टर है, हम यहाँ पे फिर लिख लेते हैं हेयर x प्लस 2 इक्वल टू 0 के, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, प्लस 2 जब राइट साइड पे जाएगा तो -2 हो जाएगा। जहाँ में x दिखाई दे रहा है वहाँ -2 पुट कर दें, तो कर देते हैं p इंटू -2 इक्वल 4 इंटू -2 का क्यूब, x का भी क्यूब है तो -2 का भी क्यूब, -7x, x की जगह पे -2 और इसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस 6x, x की जगह पे माइनस का 2 और माइनस का 3m आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास माइनस है, ऊपर पावर ओड है तो माइनस वैसे ही आ जाएगी। 2 का क्यूब होता है 2 2 4 2 8 होता है, -7 माइनस पावर इवन है तो हमारे पास प्लस हो जाएगा और 2 2 4 प्लस का 4 आ जाएगा और प्लस माइनस 6 2 12 और माइनस का 3m हो जाएगा। 4 8 32 होता है, माइनस है -32 -7 4 28 -12 माइनस के 3m। ओके हो गया। आप कहेंगे सर जी ओके हो गया। अब स्टूडेंट देखें, अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, इसको माइनस करते हैं कैलकुलेटर की मदद से। तो अब हम इसको माइनस करते हैं, माइनस के 32 माइनस के 28 माइनस के 12 इक्वल आ जाएगा। इन तीनों का मैंने जब माइनस किया तो मेरे पास स्टूडेंट्स है माइनस के 72 और ये माइनस का 3m वैसे आ जाएगा। माइनस का 3m ना ऐड कर देना, -3m वैसे आ जाएगा। इन तीनों को ही ऐड करना है। अब स्टूडेंट अब मुझे ज़रा बताना कि हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम हमें क्या कहता होता है। बाय रिमाइंडर थ्योरम, तो स्टूडेंट्स बाय रिमाइंडर थ्योरम हमें ये कहता होता है p इंटू -2 इक्वल आर के, मतलब p ऑफ a इक्वल आर के होता है ना, तो a की जगह पे हमारे पास लीनियर डिविजिबल का कांस्टेंट होता है तो वो कांस्टेंट आ गया। अब स्टूडेंट ये हमारे पास p ऑफ -2 आर के इक्वल, मतलब ये आर के इक्वल है तो हम आर को इसके इक्वल लिख सकते हैं। हम इसकी जगह पे आर लिख देंगे और इक्वल आ जाएगा माइनस का 72 और -3m। अब स्टूडेंट देखिए हमें कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन उसने ये कहा एग्जैक्टली दिस पोलिनोमियल एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 2। जब भी हमारे पास एग्जैक्टली डिविजिबल है, पूरा तकसीम होता है तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर हमारे पास फिर 0 आता है। जब पूरा तकसीम हो जाए, ये वाला फैक्टर इस पोलिनोमियल पर पूरा तकसीम होता है तो हम कहेंगे रिमाइंडर 0 है। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन के मुताबिक ये दिस वाली पोलिनोमियल, ये हमारे पास जो पोलिनोमियल है पी ऑफ एक्स पोलिनोमियल एग्जैक्टली डिविजिबल बाय
एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 2। अगर ये हमारे पास एग्जैक्टली डिविजिबल है कंडीशन के मुताबिक, देन हमारे पास r क्या आएगा बताना, रिमाइंडर बताना ज़रा क्या आएगा। रिमाइंडर हमारे पास भी ज़ीरो आएगा, रिमाइंडर हमारे पास ज़ीरो आएगा। अगर ये हमारे पास स्टूडेंट्स ये x प्लस 2 इस पर एग्जैक्टली डिविजिबल होता है, इस पर एग्जैक्टली डिविजिबल होता है, तो हम r की जगह पे 0 पुट कर देंगे। हमारे पास आ जाएगा 0 इक्वल -72 माइनस का 3m। m की वैल्यू हमने फाइंड करनी, हमने क्या m फाइंड करना है, तो -3m को जब लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे प्लस का 3m हो जाएगा, ये माइनस का 72 हो जाएगा। हमारे पास m की वैल्यू निकालनी है तो 3 को डिवाइड कर दे, सिंपल है ना, 3 को डिवाइड कर देते हैं। m को इस पे डिवाइड करना, 3 2 जार 6 और 3 4 जार 12 माइनस का 24 आ जाएगा। सुना, लो भाई आपका आंसर है, आपका आंसर है। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5। और सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट को समझते हैं। डिटरमिन द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू मालूम करें इफ़ दिस पोलिनोमियल एंड दिस पोलिनोमियल लीव्स द सेम रिमाइंडर बाकी बचे, यकसा रिमाइंडर बाकी बचे व्हेन डिवाइड बाय x माइनस 3, जब इस फैक्टर से हम डिवाइड करें। मतलब कहने का क्या मतलब ये हमारे पास हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, इस पोलिनोमियल को और ये वाली पोलिनोमियल पर इसको तकसीम करें। इन दोनों पोलिनोमियल को जब इससे तकसीम करेंगे ना, x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे ना, रिमाइंडर कहता है सेम आएगा। लीव द सेम रिमाइंडर जो है ना वो सेम बाकी बचेगा, स्टूडेंट बहुत आसान है। करना क्या है, सिंपल है, x माइनस 3 को इस पे डिवाइड करेंगे, मतलब x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे, x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे और रिमाइंडर सेम आएगा। वो कहता है रिमाइंडर सेम आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है स्टूडेंट्स। वैसे ही करने हैं, बिल्कुल सारे के सारे वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 किए हैं। सोल्यूशन लिखा, अब हम लिखते हैं हमारे पास पॉलिनोमियल p ऑफ x है। p ऑफ x मेरे पास है kx का क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस का 4। अब यहाँ से स्टूडेंट x माइनस 3 यहाँ से वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे। हम यहाँ पे लिखते हैं हेयर x माइनस 3 इक्वल टू 0 और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू -3 राइट साइड पे गया तो प्लस का 3। यहाँ जहाँ हमें x दिखाई दे रहा है वहाँ हम क्या पुट करेंगे, साजी 3 पुट करेंगे। ओके, यहाँ भी 3 पुट करेंगे। k इंटू एक्स की जगह पे 3, x की जगह पे 3, हाँ जी 3 प्लस के 4 इंटू एक्स की जगह पे 3, हाँ जी 3 प्लस 3 इंटू एक्स की जगह पे 3, बिल्कुल 3 ही। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 3 का क्यूब क्या होता है, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। आप चाहे कैलकुलेटर से कर लेना, इसके बाद स्टूडेंट्स 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9 और 9 को भी 4 से मल्टीप्लाई, 9 को 4 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई 9 4 ज़ा 36 हो जाएगा प्लस 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा और माइनस का 4 हो जाएगा। ये मेरे पास बन जाएगा 27 के और इसको हम कैलकुलेटर की मदद से सोल्व कर लेते हैं। 36 है, 36 प्लस के 9 और माइनस का 4 ये मेरे पास बने हैं प्लस का 41। क्या बात है, प्लस का 41 बना। ओके। अब स्टूडेंट हमारे पास रिमाइंडर, वही बात रिमाइंडर थ्योरम हमें क्या कहता होता है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स बाय रिमाइंडर थ्योरम हमें ये कहता है P ऑफ 3 इक्वल होता है R के, मतलब रिमाइंडर के। तो हम स्टूडेंट्स P ऑफ 3 R के इक्वल है तो इसकी जगह पे हम R लिख लेते हैं। इसकी दफ़ा मैंने R1 रखा है, क्यों, क्योंकि सेम रिमाइंडर आएगा ना, 2 रिमाइंडर आए, एक हम R1 और दूसरे का नाम R2 रख लेंगे, या इसका नाम R रख लें, दूसरे का R डैश रख लें, कुछ भी रख सकते हैं। तो हमने R1 लिखा है तो मैं लिख दूंगा कि मेरे पास जो R1 है रिमाइंडर हमारे पास क्या आया है, 27 के आया है और प्लस का 41 आया है। ओके हो गया। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे इसी पॉलिनोमियल को, ये वाली पॉलिनोमियल पर इससे डिवाइड करवाएंगे उस पॉलिनोमियल से। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं नाउ, क्या लिखेंगे स्टूडेंट, हम लिखेंगे नाउ और यहाँ पे हम Q ऑफ x लिख लेते हैं। तो
तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास पॉलिनोमियल आ गई है ये वाली। इसके पास में इसको भी इससे डिवाइड x-3 ही से डिवाइड करवाएंगे। हम यहाँ पे फिर लिख लेते हैं हेयर x-3 इक्वल टू 0 और x की वैल्यू हम निकालेंगे प्लस। अब इस पॉलिनोमियल जहाँ जहाँ हमें x दिखाई दे रहा है वहाँ हमने क्या पुट करना है, 3 पुट करना है। तो कर दे फिर स्टूडेंट्स आप करवा दें। आप कहेंगे सर जी q इंटू 3 आएगा, ओके, इक्वल किसके सर जी x का क्यूब है तो 3 का क्यूब आ जाएगा, ओके। आगे लिखवाएं सही -4 इंटू एक्स है, x की 3 आ जाएगा। आगे सर जी प्लस का k है, k वैसे लिखना, ओके। 3 का क्यूब होता है सही, 3 का क्यूब 27 होता है, माइनस सर जी 4 3 से 12 होता है, प्लस k होता है, ओके। 27 माइनस 12 कितने होते हैं, 15 होते हैं, 15 होते हैं सर जी, ओके। सुनिए ये मेरे पास आएगा q(3) और यहाँ पे भी हम यही लिखेंगे। रिमाइंडर थ्योरम हमें ये कहता है कि ये r के इक्वल है, ये हम लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स बाय रिमाइंडर थ्योरम q(3) इक्वल r के होता है, ये मतलब r के इक्वल है, ये भी रिमाइंडर, ये भी रिमाइंडर, ये भी रिमाइंडर है ना। तो हमारे पास रिमाइंडर r इक्वल का 15 प्लस के, तो इसका नाम r1 रखा है तो इसका नाम r2 रख लेते हैं, ओके हो गया। अब स्टूडेंट देखें हमारे पास ये वाला रिमाइंडर क्या सेम है, क्या आपको सेम दिखाई दे? आप कहेंगे सर जी सेम नहीं है, क्यों सेम नहीं? क्योंकि अभी हमने k की वैल्यू निकालें, जब हम k की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे देखना सेम आएगा, थोड़ा सा सब्र करें, देखना रिमाइंडर सेम ही होगा। अब इसमें हमने क्या किया है, हमने इन दोनों पॉलिनोमियल से इसको डिवाइड करवाया। जब इस दोनों पॉलिनोमियल इसको डिवाइड करवाएंगे ना, उसने कहा था लीव द सेम रिमाइंडर आएगा। तो हम ये कंडीशन के मुताबिक लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, हम यहीं पे लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन के मुताबिक p ऑफ x एंड q ऑफ x लीव्स द सेम रिमाइंडर। स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द कंडीशन के मुताबिक ये p ऑफ x एंड q ऑफ x लीव्स द सेम रिमाइंडर, कि हमारे पास ये जो p ऑफ x है, ये हमारे पास q ऑफ x है, लीव द सेम रिमाइंडर बाकी बचेगा, मतलब सेम रिमाइंडर इक्वल होगा, रिमाइंडर क्या होगा, इक्वल होगा। सेम रिमाइंडर का मतलब रिमाइंडर इक्वल होगा, कितने रिमाइंडर, p ऑफ x का ये वाला रिमाइंडर है, r1 जो है वो सेम होगा, मतलब इक्वल होगा r2 के, q ऑफ x के r2 के, मतलब r2 q ऑफ x के रिमाइंडर के r1 इक्वल होगा r2 के, r1 इक्वल होगा r2 के, ओके हो गया। हम r1 की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं, r2 की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो r1 मेरे पास है स्टूडेंट्स 27 के और प्लस के 41 इक्वल है r2 मेरे पास है 15 प्लस के। तो हमने सुना ज़रा देखना हमने क्या फाइंड करना है, हमने k फाइंड करना है। तो यहाँ से हम k फाइंड कर लेते हैं। 27 के, इस k को भी हम लेफ़्ट साइड पे ले आते हैं। 27 के ये प्लस का k लेफ़्ट साइड पे का माइनस का k हो जाएगा, 15 वैसे आ जाएगा और 41 जब राइट साइड पे जाएगा, इस ये हमारे पास माइनस का 41, 27 के माइनस के 26 के आ जाएगा और 15 माइनस के 41, तो ये मेरे पास आ जाएंगे 26 आ जाएंगे। ये स्टूडेंट 26 आ जाएंगे हमारे पास, कितने 26, लेकिन माइनस के, क्योंकि माइनस बड़े नंबर के साथ है, माइनस क्या है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 26 को हम डिवाइड कर लेते हैं, 26 से कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, ये मेरे पास के आ जाएगा और यहाँ पे स्टूडेंट मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्यारा सा आंसर हमारे पास आ जाएगा 1। क्या बात है, ये हमारे पास स्टूडेंट्स के की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब स्टूडेंट्स ने कहा था कि हम अगर इस पर इन दोनों पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करें रिमाइंडर सेम आएगा। क्या रिमाइंडर सेम था, अब के की वैल्यू पुट करें, देखना रिमाइंडर सेम है, तो मैं सुने 15 है, r2 मेरे पास क्या है 15 है, 15 प्लस के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू 1 है, तो r2 मेरे पास कितना आ गया 15 प्लस 1 कितना होता है 16, ओके हो गया। r2 r1 की जगह यहाँ भी आप 1 पुट करें, के की वैल्यू क्या है 1 नहीं है स्टूडेंट, -1 है। क्या है, -1 है, माइनस है ना, तो -1 आएगा और यहाँ भी फिर हमारे पास क्या आएगा -1, ओके हो गया। इसमें 15 प्लस और के की वैल्यू हमारे पास -1 है, 15 माइनस 1 कितना आएगा 14 आएगा। अब R1 में भी के की जगह पे वैल्यू पुट करें, R1 मेरे पास क्या आ जाएगा 27 और के है, के की वैल्यू क्या है -1 और प्लस के 41 है, प्लस के 41 माइनस के 27 हो जाएंगे और प्लस के 41 और 41 में से 27 निकालेंगे ना, उसमें कितने आते हैं 14 आते हैं, 14 आते हैं, प्लस के 14 आएंगे।
देखना ये R2 का रिमाइंडर है और ये R1 का रिमाइंडर सेम ही है। R2 का भी R1 और R2 का सेम रिमाइंडर नहीं, दोनों के रिमाइंडर सेम है, मतलब R1 इक्वल है R2 के। स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन का फ़ायदा भी होता है, फ़ायदा भी बहुत है। क्यों? क्योंकि जो आपको कंडीशन दी गई होती है ना, आपने ये चेक कर लें क्या वो कंडीशन सही हो रही है, क्या कंडीशन वो सही हो रही है। जैसे के की वैल्यू अभी हमने निकाली है तो R1 और R2 में पुट गया तो रिमाइंडर सेम आया, तो मतलब कंडीशन सही हो रही है। अगर गलती से आप कोई गलती से के की वैल्यू कोई और निकाल लेते हैं और यहाँ पे पुट करेंगे ना, रिमाइंडर सेम नहीं आएगा, तो आपको पता चल जाएगा आपका क्वेश्चन क्या है, गलत है। तो आपने करना यहाँ तक ही है, आपने स्टूडेंट्स करना तो क्वेश्चन है यहाँ तक ही है। ये तो मैंने एक्स्ट्रा आपको बताया, ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया, यहाँ तक आपका स्टूडेंट्स क्वेश्चन हो जाएगा। ओके हो गया। करते हैं फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। ये भी बहुत आसान है, घबराना नहीं है, बहुत आसान है। हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग के बाद जो रिमाइंडर है पॉलिनोमियल का, ये वाली पॉलिनोमियल का x+1 से डिवाइड करने के बाद इज 2b, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 2b आता है। क्या कहें? मतलब स्टूडेंट्स पहले सेंटेंस का मतलब ये है कि जब ये वाली जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को x+1 से डिवाइड करेंगे ना, डिवाइडिंग के बाद रिमाइंडर जो है ना जो रिमाइंडर है वो 2b आता है। रिमाइंडर जो है 2, रिमाइंडर उसने दे दिया कि रिमाइंडर 2b आता है। x+1 को इससे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 2b आता है। ओके हो गया। आगे उसने कहा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी फाइंड करें, कैलकुलेट करें, मालूम करें। इफ दिस एक्सप्रेशन कौन सी एक्सप्रेशन? यही एक्सप्रेशन, ये पी ऑफ एक्स वाली। इफ दिस एक्सप्रेशन लीव्स अ रिमाइंडर बाकी बचे ऑफ b+5 रिमाइंडर बाकी बचे बीइंग डिवाइडेड बाय x-2, जब x-2 को दिस एक्सप्रेशन मतलब ये वाली एक्सप्रेशन इस फैक्टर को पी ऑफ एक्स से डिवाइड करें। स्टूडेंट्स x-2 को जब इससे डिवाइड करेंगे ना, वो कहता है रिमाइंडर हमारे पास b+5 आएगा। मैं दोबारा बता देता हूँ स्टूडेंट, दोबारा जब हम इस वाली पॉलिनोमियल को इस x+1 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 2b आता है। और जब स्टूडेंट्स इसी एक्सप्रेशन को इस फैक्टर से डिवाइड करें, इसी एक्सप्रेशन को इस फैक्टर से डिवाइड करें, तब रिमाइंडर b+5 आता है। एक दफ़ा वो रिमाइंडर, एक दफ़ा ये रिमाइंडर। ओके हो गया। करते हैं, बहुत आसान। तो अब हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन को फिर सोल्व करते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, x+1 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। ओके हो गया। आप कहेंगे सर जी ओके हो गया, तो मुझे लिखवाना सर जी पी ऑफ एक्स जो है वो इक्वल है x³ है प्लस ax² है प्लस 7 है। बिल्कुल। x+1 क्या हमारे पास फैक्टर है, x+1 को उसके डिवाइड करते हैं। हेयर यहाँ पे हम ऐसे ही लिखते थे ना, हेयर x+1 इक्वल टू, इसको 0 रख लेते थे और x की वैल्यू हम -1, यहाँ से +1, राइट साइड पे -1, जहाँ जहाँ x दिखाई दे वहाँ जल्दी -1 पुट कर दें। p इंटू -1 इक्वल x की जगह पे -1 पुट करेंगे। -1 का क्यूब प्लस a इंटू एक्स का स्क्वायर, x मतलब -1 का स्क्वायर प्लस के 7 हो जाएंगे। माइनस पावर ओड है तो माइनस वैसे आ जाएगा, 1 का क्यूब 1 होता है, प्लस हमारे पास a आ जाएगा। तो माइनस है, पावर इवन है, माइनस प्लस हो जाएगी, 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, प्लस 7 आ जाएगा। -1 प्लस 7 मेरे पास 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और ये हमारे पास 6 हो गया, प्लस a का 1 से मल्टीप्लाई किया तो a आ गया। p ऑफ -1 हमारे पास 6 प्लस a आ गया है। स्टूडेंट्स उसने कहा था जब इस फैक्टर को इससे डिवाइड करेंगे ना, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना है? रिमाइंडर 2b आएगा। तो हमें उसने दे दिया रिमाइंडर 2b है। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं बाय रिमाइंडर थ्योरम। तो स्टूडेंट बाय रिमाइंडर थ्योरम p ऑफ -1 इक्वल r के होता है, मतलब ये हमारे पास r के इक्वल है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, तो ये 6 प्लस a है, तो मैं इसको ऐसे लिख लूँ, a प्लस 6 एक बात है, 6 प्लस a लिख लें या a प्लस 6 लिख लें, एक बात यह है। ये हमारे पास रिमाइंडर के इक्वल है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रिमाइंडर। ये हमारे a प्लस 6 लिख लिया, ये हमारे पास r के इक्वल है, तो इसको मैंने लिख दिया r। ओके हो गया। अब उसमें कंडीशन उसने ये गए, कंडीशन हमारे पास ये है कि जब x+1 को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2b आएगा, मतलब ये रिमाइंडर 2b आएगा। हम यहाँ पे लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कंडीशन के मुताबिक, कंडीशन ये है हमारे पास रिमाइंडर कितना आता है? 2b आता है। तो मतलब रिमाइंडर जो है हमारे पास रिमाइंडर कितना आता है? 2 आता है। तो स्टूडेंट रिमाइंडर हमारे पास 2 आता है, तो हम r की जगह पे 2 लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो मेरे पास जो रिमाइंडर है a प्लस 6,
a प्लस 6 इक्वल मेरे पास है किसके, r इक्वल किसके हैं, r इक्वल 2b के हैं स्टूडेंट, कितने के हैं, रिमाइंडर मेरे पास 2b है, 2 और b 2b है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2b। ओके हो गया। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, 2b को मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लेता हूँ a, 2b जब लेफ्ट साइड पे आएगा माइनस का 2b हो जाएगा, और प्लस 6 जब राइट साइड पे जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा, और इसका हम नाम रख लेते हैं, प्यारा सा नाम क्या रखें, 1 रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं, 1 रख लेते हैं, मतलब एक हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब स्टूडेंट अब इसी तरह से हमने अभी इसको डिवाइड इस पे किया है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, b प्लस 5। तो स्टूडेंट इसको इस पे डिवाइड करते हैं बिल्कुल इसी तरह से, तो हम लिखते हैं, तो स्टूडेंट्स मैं लिखा नाउ p ऑफ x, ये वाली मैंने पोलिनोमियल लिखी, और अब मेरे पास इस फैक्टर को डिवाइड करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेयर, क्या लिखेंगे, हेयर लिखेंगे, और मेरे पास x माइनस 2 इक्वल टू 0 है, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का 2 आ जाएगा। जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ 2 पुट कर दें। ओके स्टूडेंट, आप कहेंगे हाँ जी सर जी, x की जगह पे 2 पुट कर देते, 2 का क्यूब आ जाएगा, प्लस हमारे पास a इंटू एक्स का स्क्वायर, x मेरे पास 2 है, 2 का स्क्वायर आ जाएगा। 2 का क्यूब होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये 4a आ जाएगा, 4a प्लस 7, 8 प्लस 7 15 होते हैं, कितने होते हैं, 15 होते हैं, 15 प्लस 4a आ जाएगा p ऑफ 2। अब फिर से रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, ये r के इक्वल होता है, वो हम लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स रिमाइंडर थ्योरम कहता है p ऑफ 2 इक्वल होता है r के, मतलब ये चीज़ r के इक्वल है। मैं इसको फिर से लिखूँ, मैं फिर से इसको इसी तरह से स्टूडेंट लिख लेता हूँ, कैसे भला, सो ये मैं लिख लेता हूँ 4a प्लस 15, इस तरफ लिख लेता हूँ 4a प्लस के 15। ओके हो गया, 4a प्लस 15, और ये मेरे पास में ये मैंने इस तरफ लिख लिया, ये मेरे पास r के इक्वल है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ, ये मेरे पास किसके इक्वल है, r के, ये हमारे पास क्या है, r के इक्वल है, तो मैंने इसको r लिख लिया। अब जो है कंडीशन, अब कंडीशन ये अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ये जब इसको इस पर डिवाइड करेंगे, अभी मैंने डिवाइड किया है, तो कंडीशन ये है कि हमारे पास रिमाइंडर b प्लस 5 बचेगा। हम यहाँ पे लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कंडीशन के मुताबिक ये है कि जो रिमाइंडर है, उसने कहा है जो रिमाइंडर है, जो हमारे पास रिमाइंडर है वो b प्लस 5 है। रिमाइंडर हमारे पास क्या है, रिमाइंडर हमारे पास क्या है, b प्लस 5 है। ओके, b प्लस 5 है। स्टूडेंट ये आपको दिखाई दे रहा है, आप कहेंगे सर जी हाँ जी दिखाई दे रहा है। अब रिमाइंडर r हमारे पास b प्लस 5 है, तो r की जगह पे b प्लस 5 पुट कर देते हैं, तो हम लिखेंगे 4a प्लस 15, 4a प्लस के 15 इक्वल r के, तो r हमारे पास किसके इक्वल है, रिमाइंडर किसके इक्वल है, b प्लस 5 के, तो b को मैं लेफ्ट साइड पे ले आता हूँ, 4a प्लस का b माइनस b हो जाएगा, और 5 है, और ये प्लस के 15 राइट साइड पे ले आते हैं, माइनस के 15, और 4a माइनस b जो है 5 माइनस 15 माइनस के 10 आ जाएंगे। ओके, और इसका हम प्यारा सा नाम रख देते हैं 2 रख देते हैं, इसका नाम 2 रख दिया। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, हमने करना क्या, करना ये कैलकुलेट द वैल्यू ए और बी हमने कैलकुलेट करना है। इन दोनों की में से हम ए और बी कैसे फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, सुनो एक तरीका तो जब ए की वैल्यू यहाँ से निकाल लें, 2b राइट साइड पे जाएगा, -6 प्लस 2b हो जाएगा, और ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका जो आपने काफ़ी दफ़ा पढ़ा हुआ है कि हम कोफिशिएंट को सेम कर लें, या ए के कोफिशिएंट को सेम कर लें फिर कैंसिल कर देंगे, या बी के कोफिशिएंट को सेम कर लें फिर कैंसिल कर देंगे। तो आसान कौन सा रहेगा, बी का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हम इसके कोफिशिएंट को सेम कर लेते हैं। यहाँ पे 1 है तो 2 कैसे बनेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये मेरे पास होएगा 4 2 8a माइनस के 2 भी हो जाएंगे और इक्वल माइनस के 20 हो जाएंगे। 2 से सभी टर्मों को मल्टीप्लाई करना है। अब ये कौन सी इक्वेशन बन गई है, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर क्या बन गई है, 3 बन गई है। कौन सी बन गई है, इक्वेशन नंबर 3 बन गई है। अब यहाँ भी 2b, यहाँ भी 2b, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ओके, अब इन दोनों को हम करते हैं स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट। क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं।
मैंने लिखा सब्ट्रैक्ट 1 फ्राम 2, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 2 नहीं इक्वेशन 3 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब माइनस करते हैं। 3 को 1 में से माइनस करना है तो कर देते हैं। ये हमारे पास 8a माइनस 2b इक्वल है -20 के इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 ये मेरे पास है a माइनस 2b इक्वल मेरे पास है -6। सब्ट्रैक्ट करना है। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अलामतें चेंज करते हैं। सोचना कुछ नहीं है, आपने कुछ नहीं सोचना, सिर्फ आपने फोकस इस तरफ करना है, मेरी तरफ फोकस करना है। सोचें कुछ ना, सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करें। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अलामतें चेंज हो जाती हैं। ये प्लस का है, माइनस का, ये माइनस है, ये प्लस, ये माइनस है, ये प्लस, अलामतें चेंज होगी। -2b +2b ये हो गया फिनिश, खलास फिनिश हो गया। अब 8a माइनस a ये हो जाएगा 7a और इक्वल मेरे पास आ जाएगा -20 प्लस के 6 है, -20 प्लस 6 -20 प्लस 6 -14 -14। 7 को दोनों तरफ हम डिवाइड कर देते हैं। 7 7 से कैंसिल, 7 2 14। तो a की वैल्यू भला मेरे पास क्या आ गई? a की वैल्यू मेरे पास -2 आ गई है। a की वैल्यू मेरे पास आ गई है -2। तो इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं, आप भी स्टूडेंट्स नीली मार्कर से हाईलाइट कर देना, काफ़ी अच्छा लगेगा। a की वैल्यू -2 आ गई। अब a की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, चाहे आप 1 में पुट करें, चाहे 2 में, चाहे 3 में, आपकी मर्जी, जहाँ पे मर्जी पुट करें, b की वैल्यू निकल आएगी। तो मैं किस में करता हूँ, मेरे लिए आसान है कि मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूँ a की वैल्यू। तो पुट इनटू लिख देते हैं। जब हमने पुट 2 में करना है ना, तो हम पुट लिख दें, पुट इनटू a की वैल्यू 2 में पुट करनी है, 2 में पुट करनी है। ओके स्टूडेंट, तो कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, हमारे पास 4a है, 4a की वैल्यू देखा, a की वैल्यू -2 है, तो 4a है ना, a की जगह पे -2 पुट करेंगे और प्लस है, बिल्कुल प्लस नहीं सर जी माइनस है। ओके, -b इक्वल मेरे पास क्या है, -10 है। तो 4 2 8 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो उसमें 4 2 8 ये -8 आ जाएंगे, -8 और -b आ जाएगा इक्वल -10 आ गए। ओके हो गया, -b वैसे आ जाएगा, -10 -8 जब राइट साइड पे जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा, प्लस का 8। बताना ज़रा -10 प्लस 8 कितने होते हैं? बताना ज़रा। आप कहेंगे साथ जी -2 होते हैं, -10 प्लस 8 -2 होते हैं। तो मैं भी कहूँगा बिल्कुल सही, माइनस से कैंसिल हो जाएगी स्टूडेंट। तो b मेरे पास क्या आ गया, b की वैल्यू क्या आ गई? b की वैल्यू सर जी प्यारी सी 2 आ गई है, b की वैल्यू प्यारी सी 2 आ गई है। तो ये हमारा होगा क्वेश्चन फिनिश। a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने a और b की वैल्यू फाइंड कर दी है। ओके हो गया। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7 और पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट को समझते हैं। द पॉलिनोमियल, ये वाली जो पॉलिनोमियल है, हैज़ अ फैक्टर, एक फैक्टर है x + 4। इसका क्या मतलब कि ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, इसका फैक्टर x + 4 है। अगर x + 4 इसका फैक्टर है तो मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर कितना होगा? रिमाइंडर 0 होगा। एंड इसके बाद एंड इट लीव्स अ रिमाइंडर, रिमाइंडर बाकी बचता है ऑफ 36, रिमाइंडर 36 बचता है। कब बचता है? व्हेन डिवाइडेड बाय x - 2, जब x - 2 को इससे डिवाइड करेंगे ना, वो कहता है रिमाइंडर जो है ना, जो रिमाइंडर है वो 36 बचता है। कितना? 36। फाइंड द वैल्यू ऑफ l एंड m, l और m की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स बहुत आसान है, दोबारा देखें। वो ये कहता है ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, उसका ये वाला फैक्टर है। अगर ये इसका फैक्टर है, इसका मतलब रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा। ओके, एंड इसके बाद दूसरी बात ये है, लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 36 रिमाइंडर बाकी बचेगा जब हम इसको डिवाइड करेंगे। जब हम इसको इस पे डिवाइड करेंगे ना, वो कहता है रिमाइंडर जो है वो 36 बाकी बचता है। एल और एम मालूम करें, आसान है। सॉल्यूशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन हम लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब देखें, अब इसका नाम नहीं रखा गया तो हम नाम अपनी तरफ से लेट कर लेते हैं। हम लिखते हैं लेट p ऑफ x, ये मेरे पास पॉलिनोमियल, इसका नाम मैंने p ऑफ x रख दिया है। तो इसको हम लिख लेते हैं x का क्यूब है प्लस LX² है प्लस MX है और प्लस के 24 है। स्टूडेंट्स अब हमने इसका नाम लेट कर लिया।
जब नाम ना दिया गया हो तो फिर हम लेट कर लेते हैं। इसके बाद ये x+4 जो है, ये जो हमारे पास x+4 है, इसको हम क्या करेंगे, इसको इक्वल 0 के रखेंगे और इसकी वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे। हेयर हमारे पास क्या है, x+4 इक्वल टू 0 और यहाँ से 4 जो है राइट साइड पे जाएगा -4 हो जाएगा। जहाँ जहाँ हमें x दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ हम क्या पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, आप सारे कहेंगे सर जी -4 पुट करेंगे। तो फिर करें सर जी, P ऑफ -4 आ जाएगा, इक्वल आएगा सर जी x की जगह पे -4 है और इसका भी क्यूब आ जाएगा। ओके सर जी, L x है, x की जगह पे सर जी -4 का स्क्वायर आ जाएगा। सर जी m है, इसके बाद फिर x है, x की वैल्यू -4 है। ओके सर जी, प्लस के 24 है, मैं कहूँगा ओके, मैं कहूँगा ओके। अब उसमें माइनस है, माइनस पावर ओड है तो माइनस ही आ जाएगी। 4 का क्यूब होता है, कैलकुलेटर से लेना है, 4 4 16, 16 4 64 प्लस मेरे पास आएगा, माइनस है पावर इवन है, प्लस हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो मैं इसको 16L लिख लेता हूँ, 4 2 4 4 16 और L ये वाला आ गया। ओके हो गया, प्लस माइनस माइनस, ये इसको मैं लिख लेता हूँ 4M, इसको मैं क्या लिख लेता हूँ, M4 है ना, 4M लिख लेते हैं, प्लस के 24। ये जो अल्फ़ाबेट होते हैं इसको हम लास्ट पे लिख लेते हैं, 4M, M को हम लास्ट पे लिख लेते होते हैं। इसके बाद सुने देखें, हमारे पास 60, ये हमारे पास 16L है, माइनस के 4M है, -64 प्लस के 24, ये कितने होते हैं, तो स्टूडेंट माइनस के 64 प्लस के 24, ये मेरे पास होते हैं -40। कितने होते हैं, -40। तो ये मेरे पास आएगा PO इंटू -4। अब हमें रिमाइंडर थ्योरम दोबारा से, हमारा प्यारा सा भाई रिमाइंडर थ्योरम आ गया है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है P ऑफ -4 इक्वल होता है R के। तो उसमें P ऑफ -4 किसके इक्वल है, P ऑफ -4 इसके इक्वल है। तो हम ये लिख लेते हैं 16L, क्या लिखेंगे सर जी, 16L माइनस के 4M माइनस का 40, ये P ऑफ -4 किसके इक्वल है, इसके। तो ये मैंने लिख लिया, इक्वल हमारे पास जो रिमाइंडर है वो वैसे का वैसे आ जाएगा। ओके हो गया। अब उसमें देखिए अब कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी कि x+4 इसका फैक्टर है, x+4 इसका फैक्टर है, x+4 इसका फैक्टर है। अगर ये फैक्टर है, अगर ये वाला फैक्टर है तो रिमाइंडर कितना, तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। तो स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कंडीशन के मुताबिक x+4 इज अ फैक्टर। अगर x+4 जो है इसका फैक्टर है तो देन रिमाइंडर क्या आएगा, प्यारा सा रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर इक्वल होगा 0 के। रिमाइंडर क्या होगा, इक्वल होगा 0 के। तो हम r की जगह पे 0 पुट कर देते हैं। तो हम लिखेंगे 16L माइनस के 4M और माइनस का 40 और माइनस का 40 इक्वल किसके आएगा, रिमाइंडर। रिमाइंडर हमारे पास इक्वल है 0 के, कंडीशन के मुताबिक रिमाइंडर 0 के इक्वल है। तो सुनिए यहाँ पे लाइन लगा लें। तो अब उसमें देखें मेरे पास ये 16L है और माइनस के 4M है और माइनस का 40 ले जाएं आप राइट साइड पे, प्लस का 40। यहाँ से स्टूडेंट यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 4 कॉमन ले लें, ये आ जाएगा 4 4 16, 4L आ जाएगा, माइनस 4 कॉमन आ गया तो M आ जाएगा, इक्वल हमारे पास है 40 के। तो 4 का दोनों तरफ डिवाइड कर लें। हाँ जी स्टूडेंट, 4 4 1 4 और 0 वैसे आ जाएगी। तो 4L माइनस के M और ये मेरे पास इक्वल है 10 के, मतलब इक्वेशन 1 बन गई हमारे पास। क्या स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। अब इक्वेशन 1 बन गई, अब हम इक्वेशन 2 बना लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये x-2 को इस पे डिवाइड करवाते हैं बाय रिमाइंडर थ्योरम की मदद से। इसी तरह से तो हम यहाँ पे लिखते हैं फिर से P ऑफ x, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखें 9, तो हम लिखते हैं 9 और P ऑफ x भी लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने P ऑफ x ये वाली पॉलिनोमियल लिखी। अब मैं करूँगा x-2 को, x-2 की वैल्यू निकालते हैं और इसमें पुट कर देते हैं। तो हम लिखते हैं हेयर, हम यहाँ पे हेयर लिखेंगे और x-2 इक्वल 0 के, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे और जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ हम 2 पुट कर देते हैं। तो सिंपल है, हमने सारे इक्वेशन ऐसे किए हैं तो हम ऐसे ही करते हैं, 2 पुट कर देते हैं। 2 का क्यूब आ जाएगा प्लस L इंटू 2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस M इंटू 2 आ जाएगा और प्लस के 24
24 और प्लस के कितने आ जाएंगे 24 आ जाएंगे। तो अब इसमें देखें पी ऑफ 2 इक्वल आ जाएगा 2 का क्यूब 8 होता है प्लस 2 का स्क्वायर 4 लिख लेंगे प्लस 2m लिख लेंगे प्लस 24 लिख लेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स 4l और प्लस के 2m 8 प्लस 24 ये तो साजी कैलकुलेटर के बगैर ही बता देंगे हम 32 होता है। ओके हो गया। अब स्टूडेंट देखें, अब फिर से हम लिखेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम। बाय रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है पी ऑफ 2 इक्वल होता है आर के, मतलब ये हमारे पास जो पी ऑफ 2 है ये हमारे पास रिमाइंडर होता है। ओके रिमाइंडर होता है। तो स्टूडेंट देखें पी ऑफ 2 हमारे पास पी ऑफ 2 किसके इक्वल है, ये वाली एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन हम पी ऑफ 2 की जगह पे लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है 4l, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4l प्लस 2m और प्लस के 32 आ जाएंगे। और स्टूडेंट्स ये हमारे पास लिख लिया और इक्वल हमारे पास क्या है, इक्वल हमारे पास आर है, इक्वल हमारे पास क्या है आर है। अब हमें कंडीशन क्या कहती है, कंडीशन ये कहती है x - 2 को जब इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर है वो 36 आएगा। रिमाइंडर हमारे पास कितना आएगा 36 आएगा। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे फिर कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। तो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन है मतलब रिमाइंडर जो है वो 36 होता है। तो हम रिमाइंडर क्या कर देंगे, r की जगह भी 36 पुट कर देते हैं। हम लिखेंगे 4l प्लस के 2m और प्लस के 32 इक्वल आ जाएगा हमारे पास कितने 36 आ जाएंगे। इक्वल कितने आ जाएंगे इसमें 36 आ जाएगा। अब 32 को हम ले लेते हैं राइट साइड पे, 4l प्लस 2m इक्वल 36 और प्लस 32 राइट साइड पे -32 4l प्लस 2m 36 माइनस 32 4 आ जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2l आ जाएगा प्लस 2 कॉमन ले लिया तो m आ जाएगा इक्वल आ जाएगा 4 के और 2 को दोनों तरफ डिवाइड कर लेते हैं। 2 से कैंसिल 2 2 4 और 2l प्लस m इक्वल आ जाएगा 2 के। ये हमारे पास बन गई है हमारी सेकंड इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ज़रा गौर से देखें। अब हमने l और m निकालना है, l और m निकालना है तो क्या करें, तो अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो m से कैंसिल हो जाएगा। क्या बात है, बहुत आसान है। हम यहाँ पे फिर लिख लेते हैं ऐड 1 एंड 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो स्टूडेंट्स ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 लिखी इक्वेशन 2 लिखी, इन दोनों करते हैं हम ऐड। जब ऐड करते हैं फिर अलामतें चेंज नहीं करते, साइन चेंज नहीं करते। -m प्लस m से कैंसिल हो जाएगा। 4l प्लस 2l 6l आ जाएगा और इक्वल 10 प्लस 2 12 आ जाएगा। 6 को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, 6 से कैंसिल 6 2 12 l मतलब हमारे पास l कितना आ जाएगा, l सर जी 2 आ जाएगा। बिल्कुल उसमें l हमारे पास कितना आ गया, एक वैल्यू हो गई l की। अब इस l को हम चाहे इक्वेशन 2 में पुट कर दें चाहे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। तो मैं करूँगा इक्वेशन नंबर 2 में, ये ज़्यादा ईजी है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पुट इन 2, यहाँ पे हम लिख लेते हैं पुट इन 2। पुट 2 में कर दें, 2 कौन सी है, ये वाली। यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, मेरे पास क्या है 2l, मेरे पास कितना है 2l है। तो l हमारे पास किसके को 2 के, तो 2 × 2 आ जाएगा प्लस हमारे पास l m आ जाएगा प्लस हमारे पास m इक्वल 2 के आ जाएगा। 2 2 4 आ जाएगा प्लस m आ जाएगा इक्वल 2 के और m इक्वल आ जाएगा 2 के प्लस 4 राइट साइड पे जाएगा -4 m इक्वल आ जाएगा 2 - 4 क्या है, 2 - 4 होता है माइनस का 2, 2 - 4 क्या होता है माइनस का 2 होता है। ये l की वैल्यू ये m की वैल्यू आ गई, बस इतना सा काम है इजी है, इसमें है बहुत इजी है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो जी स्टूडेंट्स अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8 और सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं। द एक्सप्रेशन, ये वाली जो एक्सप्रेशन है लीव्स अ रिमाइंडर बाकी बचते हैं ऑफ -3 एंड 12, -3 एंड 12 रिमाइंडर बाकी बचते हैं कब, व्हेन डिवाइड, जब डिवाइड करते हैं बाय x - 1 से एंड x + 2 से डिवाइड करते हैं रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स
जब हम x -1 को इस पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर -3 बचेगा, और जब x + 2 को इस पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 12 बचेगा रिस्पेक्टिवली। का मतलब ये है पहला जो रिमाइंडर है उसका पहला फैक्टर के साथ ताल्लुक है, पहले रिमाइंडर का पहले फैक्टर के साथ ताल्लुक है, और दूसरे रिमाइंडर का दूसरे फैक्टर के साथ ताल्लुक है। ये रिस्पेक्टिवली बताता है कि पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ। ओके हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ L एंड M। L और M हमने फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है। तो पहली बात है अब खुद इस क्वेश्चन को करें, खुद करें, इसको इस पे डिवाइड करें। उसने रिमाइंडर बता दिया -3 है, और रिमाइंडर थ्योरम की मदद से, रिमाइंडर थ्योरम की मदद से डिवाइड करना है, वैसे नहीं करना। इसको इस पे डिवाइड करना और इस पर रिमाइंडर क्या आएगा 12 आएगा, दो इक्वेशन बन जाएगी, दोनों को उसमें सोल्व करना, L और M आ जाएगा जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया। स्टूडेंट इस वीडियो को यहाँ पे रोकें और फिर बाद में जब आपने कर लिया ये क्वेश्चन, फिर बाद में ये मेरी वीडियो देख लेना। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपने रोकी होगी और दोबारा से अब मेरी वीडियो को आप आए होंगे। सर जी इतनी जल्दी? बिल्कुल स्टूडेंट्स इतनी जल्दी। आप वीडियो को रोक लें और चाहे 2 घंटे रोकी रखें, इसके बाद आप स्टार्ट कर लेना। स्टूडेंट अब देखें हमारे पास मैंने लेट करना है, इसका कोई नाम नहीं है, इस पॉलिनोमियल का, तो हम क्या करेंगे इसका नाम रख लेते हैं। क्या सर जी वही पी ऑफ एक्स? बिल्कुल पॉलिनोमियल है ना, तो पी से पॉलिनोमियल, एक्स से मुराद इसमें एक्स वेरिएबल है, तो एल एक्स का क्यूब प्लस एम एक्स का स्क्वायर और माइनस का 4। ओके, सबसे पहले हम इस फैक्टर से डिवाइड करवाते हैं इससे, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हेयर फैक्टर थ्योरम की मदद से इसको डिवाइड करवाएंगे। x - 1 = 0 रख लेते हैं और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं और यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो कर दें फिर सर जी पुट, तो करवा दें। यहाँ पे स्टूडेंट्स P(1) आ जाएगा हमारे पास L इंटू सर जी x की जगह पे 1 आ जाएगा, 1 का क्यूब आ जाएगा, m इंटू 1 का स्क्वायर आ जाएगा, -4 आ जाएगा। सर जी 1 का क्यूब 1 होता है, सर जी 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, -4। L को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, M को 1 से मल्टीप्लाई M, माइनस का सर जी 4 आ जाएगा। सर जी फिर से बाय रिमाइंडर थ्योरम लगाना है, बिल्कुल लगाना है, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है P(1) इक्वल होता है R के, तो P(1) हमारे पास किसके इक्वल है? L + M -4 के, तो इसकी जगह पे हम लिख लेते हैं L + M -4 इक्वल आ जाएगा और R वैसे का वैसे आ जाएगा। अब देखिए कंडीशन क्या है, कहता है x - 1 को इस पर डिवाइड करें ना, रिमाइंडर हमारे पास -3 बचेगा। हम यहाँ पे लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन लिख लें या अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन लिख लें। मैं अब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन लिख लेता हूँ। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक जो हमारे पास रिमाइंडर है ना वो -3 है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो हमारे पास रिमाइंडर है फर्स्ट कंडीशन कहता है हमारे पास जो रिमाइंडर है वो किसके इक्वल है? -3 के, मतलब ये वाला जो R है वो -3 के इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फिर L + M -4, L + M -4 इक्वल है R। रिमाइंडर कितने हैं? रिमाइंडर उसने खुद ही बता दिया कि -3 के इक्वल है, तो यहाँ से हम L + M एक तरफ कर लेते हैं स्टूडेंट्स, और -4 को मैं राइट साइड पे लेके जाऊँगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो L + M हमारे पास हो जाएगा -3 + 4, ये हमारे पास प्लस का 1 आ जाएगा और इसका नाम हम रख लेते हैं 1। एक इक्वेशन बन गई, दूसरी इक्वेशन हम इसकी मदद से बना लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं फिर नाउ, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे लिख लेते हैं नाउ लिखने के बाद अब फिर से यही हम इक्वेशन लिख लेते हैं, यही पॉलिनोमियल लिख लेते हैं P of x। तो ये मैंने पॉलिनोमियल लिखी। अब जो है x + 2 को इसको डिवाइड करवाना है, रिमाइंडर थ्योरम की मदद से करवाना है, तो हम लिखेंगे हेयर x + 2 = 0 के, और x की वैल्यू -2 निकालते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -2 पुट कर देते हैं। तो सर जी लिख देना फिर -2 L x हमारे पास किसके इक्वल है? -2 का क्यूब है, M है, x किसके इक्वल है? सर जी -2 के। ओके, -2 का स्क्वायर और माइनस का 4 आ जाएगा। माइनस से पावर ओड है तो माइनस ही है, 2 की पावर 3, 2 2 4 2 8 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास माइनस पावर इवन है तो हमारे पास प्लस आ जाएगा, 2 2 4 आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा।
इसके बाद स्टूडेंट्स माइनस के 8L हो जाएंगे, प्लस के 4M हो जाएंगे और माइनस का 4 हो जाएगा। अब फिर से अब जब हम इसको डिवाइड करवा लेते हैं, ये जो रिमाइंडर है वो कहते हैं रिमाइंडर इस दफ़ा 12 आता है, तो हम लिख लेते हैं फिर बाय रिमाइंडर थ्योरम की मदद से। बाय रिमाइंडर थ्योरम हमें ये कहता है पी ऑफ -2 इक्वल होता है आर के। तो पी ऑफ -2 हमारे पास है, पी ऑफ -2 किसके इक्वल है, इसके। तो ये हम लिख लेते हैं इसकी जगह पे, हम वहाँ पे लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स पी ऑफ -2 किसके इक्वल है, माइनस का 8L और प्लस के 4M है और माइनस का 4 है और इक्वल हमारे पास क्या है, इक्वल हमारे पास R आ जाएगा। इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। अब हमारी कंडीशन ये है कि जब x + 2 को इस पर डिवाइड करते हैं हमारे पास रिमाइंडर 12 बचता है। रिमाइंडर हमारे पास कितना बचता है, 12। तो हम लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन के मुताबिक जो रिमाइंडर है वो हमारे पास क्या है, 12 है। तो हम R की जगह पे ये 12 पुट कर देते हैं। माइनस के 8L प्लस के 4M माइनस का 4 इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स, R किसके इक्वल है, 12 के इक्वल है। वही स्टूडेंट्स बात है, ये हमारे पास ये जो हमारे पास है ना ये वाली वही एक्सप्रेशन है, ये किसके इक्वल है, इसके। और ये हमारे पास क्या था, रिमाइंडर, और रिमाइंडर उसने बता दिया 12 है तो हमने रिमाइंडर लिख दिया 12। बात वही है। अब यहाँ से स्टूडेंट हम करते हैं ये है कि माइनस का 8L और प्लस का 4M, LM एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ, 12 है, -4 राइट साइड पे प्लस 4, ये हो जाएगा माइनस का 8L प्लस का 4M, 12 + 4 16। यहाँ से 4 नहीं कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो हम 4 को कॉमन लेते हैं, प्लस का 4 ही कॉमन ले लेते हैं। प्लस का 4 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा माइनस का 2L, या माइनस का या प्लस का या माइनस का जो मर्जी लें, चलो हम माइनस का ही ले लेते हैं। जब माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो 2L, 4 2 8 होता है, 2L माइनस कॉमन, ये अलामत चेंज होगी माइनस, और 4 हमारे पास कॉमन आ गया तो अकेला आ जाएगा M और इक्वल आ जाएगा 16। -4 को आप डिवाइड कर दें दोनों तरफ, -4 से कैंसिल, 4 4 = 16, तो 2L -M इक्वल आ जाएगा ये 4, ये माइनस है तो माइनस हमारे पास -4 आएगा, क्या आएगा, माइनस का 4 आएगा। तो इसका नाम इक्वेशन 2 रख देते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 को गौर से देखें। इक्वेशन 1 और 2 -M है प्लस M, दोनों को ऐड करें कैंसिल होगा, L की वैल्यू आ जाएगी, फिर हम M की वैल्यू निकालेंगे। आसान है, हम लिखते हैं ऐड तो स्टूडेंट लिखा मैंने ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया, पहले L + M = 1 के लिख लिया, इसके बाद ये वाली मैं लिखी। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, जब ऐड करते हैं तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, +M -M, 2L + 1L 3L हो जाएगा और इक्वल -4 + 1, -4 + 1 होता है माइनस का 3। ऐसे ही है, 3 को डिवाइड कर देंगे, 3 को डिवाइड कर देंगे, 3 3 से कैंसिल, ये भी 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास L कितना आ जाएगा, तो L जो हमारे पास है ना, L हमारे पास 1 आएगा, माइनस का 1 आएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, तो L स्टूडेंट मेरे पास इक्वल किसके आ गया, -1 के। अब L हमारे पास -1 आ गया है। अब L की कीमत जो है, ये वाले L की कीमत हम पुट कर देते हैं, पुट इन किस में करें, चाहे 1 में करें चाहे 2 में करें, जिसमें मर्जी करें। अब 1 में कर लेते हैं, पुट इन 1 में ज़्यादा इजी रहेगा। पुट इन 1, जहाँ हमें L दिखाई देगा वहाँ -1, L हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो -1 प्लस हमारे पास M वैसे आ जाएगा, प्लस का M वैसे आ जाएगा, इक्वल मेरे पास क्या है, प्लस का 1 है, ओके प्लस का 1 है, M है इक्वल हमारे पास 1 है, ये -1 राइट साइड पे जाएगा, प्लस का 1 और 1 + 1 क्या होगा, 2 होगा। ये मैंने निकाल लीजिए, ये मैंने कौन सी वैल्यू निकाली, ये मैंने M की निकाली है, ये मैंने कौन सी निकाली है, M की। तो उसमें ये मैंने L की वैल्यू निकाली, ये मैंने M की वैल्यू निकाल ली है। तो आसान है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट वाला क्वेश्चन है। खुश हो जाएं, एक्सरसाइज होने लगी है ख़त्म। तो सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द एक्सप्रेशन, ये वाली एक्सप्रेशन इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, इस एक्सप्रेशन के एग्जैक्टली डिविजिबल है, ओके है। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इसमें वो ये कह रहा है कि हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है एग्जैक्टली डिविजिबल है बाय इस पे, मतलब अगर
अगर ये इस पे पूरा, अगर ये एक्सप्रेशन इस पर एग्जैक्टली डिविजिबल है तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो जब भी वो वर्ड एग्जैक्टली डिविजिबल का यूज़ कर लें समझ लें रिमाइंडर 0 है। और दूसरी बात ये, जब वो फैक्टर का वर्ड यूज़ करे तो जब वो फैक्टर का वर्ड यूज़ करेगा तो भी रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। अब उसने कहा ये हमारे पास ये वाली एक्सप्रेशन इस पे एग्जैक्टली डिविजिबल है, अगर ये एग्जैक्टली डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन ये कैसी एक्सप्रेशन है, ये तो क्वाड्रेटिक है, ये तो वो पहले वाले की तरह नहीं है जैसे पहले वाले फैक्टर होते थे। तो हम करेंगे ये, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे ना तो इसके भी वही फैक्टर बन जाएंगे। फिर उन फैक्टरों की मदद से हम इसको सोल्व करेंगे, करते हैं फिर ज़्यादा समझ आएगी। हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं फिर आपको ज़्यादा समझ आएगी। सॉल्यूशन लिखेंगे और इसका नाम क्या रखें, हम लेट करके वही पी ऑफ एक्स नाम रख देते हैं। लेट हमने कर लिया और पी ऑफ एक्स, इसका नाम पी ऑफ एक्स रख दिया और ये हम लिख लेते हैं ए एक्स का क्यूब माइनस के 9x स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस का 3a आ जाएगा। ओके हो गया, ये पी ऑफ एक्स आ गया। अब सुनिए इसके, ये हमारे पास फैक्टर, इसके फैक्टर बना लेते हैं। हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर बना लेते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर फैक्टर, हमने फैक्टर के लिए यहाँ पे लिखना है फॉर फैक्टर। तो फॉर फैक्टर के लिए मतलब ये कि हम यहाँ इसके फैक्टर निकालेंगे कि इसके x का स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, इसके हम फैक्टर निकालें, इसको मतलब फैक्टराइज करें। अब उसमें ये वही हमारे पास एक्सप्रेशन जो हमने 5.2 में किया था कि हमें 2 नंबर चाहिए, उनको ऐड करें -5 आने चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो 6 आने चाहिए। वो कौन से 2 नंबर हैं, अगर उसमें उनको हम ऐड करें तो हमारे पास कितना आना चाहिए, -5, और उन्हीं दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो 6 आना चाहिए। बहुत आसान है, -2 -3 -2 -3 -2 -3 -5 होता है, -2 -3 हमारे पास होते हैं प्लस के 6, 2 3 6 माइनस प्लस के 6 हो जाएंगे। ओके हो गया, मिल गए हमें वो नंबर। एक्स स्क्वायर -5x को हम लिख सकते हैं -2x और माइनस का 3x और ये प्लस का 6 वैसे ही आ जाएगा। हम फिर क्या कर देते हैं, x कॉमन लेंगे, x आ जाएगा, -x कॉमन लिया तो 2 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ से कॉमन -3 कॉमन ले लेते हैं, x आ जाएगा, माइनस कॉमन लिया तो ये अलामत चेंज होगी, माइनस आ जाएगा, 3 2 6 आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 आ जाएगा। अब x -2 है, ये कॉमन ले लेते हैं, जब ये कॉमन ले लिया x आ जाएगा, ये कॉमन आ गया तो माइनस का 3 आ गया। तो ये हमारे पास 2 फैक्टर आ गए, ये 2 फैक्टर आ गए। उसने कहता है एग्जैक्टली डिविजिबल, मतलब इस पर एग्जैक्टली डिविजिबल है तो इसका मतलब ये जो एग्जैक्टली डिविजिबल है तो ये भी एग्जैक्टली डिविजिबल ही हुए ना, क्योंकि ये यहीं से, ये वाले हैं यहीं से निकल के आए हैं, ये भी एग्जैक्टली डिविजिबल है। जब ये दोनों एग्जैक्टली डिविजिबल है, दोनों का रिमाइंडर 0 आएगा। ये मैं बात आपको कहना चाहता हूँ कि रिमाइंडर 0 आएगा। तो सबसे पहले इसको इस पे डिवाइड करेंगे, फिर इस फैक्टर को इस पे डिवाइड करेंगे, 2 इक्वेशन बना लेंगे और स्टूडेंट्स फिर हम आगे अपनी ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके हो गया, तो अब इसमें हम यहाँ पे लिख लेते हैं नाउ। अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे इस पहले फैक्टर की मदद से। हम यहाँ पे लिखते हैं हेयर x -2 = 0 और यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू 2 निकाली। अब जहाँ हमें इस पोलिनोमियल में x दिखाई दे रहा है वहाँ हम 2 पुट कर देते हैं। तो स्टूडेंट जहाँ हमारे पास x है वहाँ मैंने 2 पुट कर दिया है। अब स्टूडेंट P ऑफ 2 इक्वल आ जाएगा हमारे पास 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब 2 2 4 4 2 8 8a ना मैं लिख लूँ, 8a ना मैं लिख लूँ, हाँ जी सर जी लिख लें। 2 2 4 4 9 36 आ जाएगा, प्लस मेरे पास b2 है तो मैं 2b लिख लेता हूँ, प्लस मेरे पास 3a आ जाएगा। ओके हो गया, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसमें ये मेरा 8a या 3a, 8a प्लस 3a 11a आ जाएगा और प्लस के 2b आ जाएगा और माइनस का 36 आ जाएगा। ये मैंने तरतीब दे ली। अब हम यहाँ पे कर लेते हैं। इसमें बाय रिमाइंडर थ्योरम ये है कि P ऑफ 2 इक्वल R के होता है। P ऑफ 2 हमारे पास किसके इक्वल है, ये वाली एक्सप्रेशन के, ये लिखी इक्वल R आ गया। अब हमारे पास कंडीशन क्या है, कंडीशन हमारे पास ये है कि हमारा एग्जैक्टली डिविजिबल है तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। ये कंडीशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं।
तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन के मुताबिक ये जब ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, ये अब ये वाले फैक्टर एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो हम आर की जगह पे क्या लिख लेते हैं, 0 लिख लेते हैं। 11a + 2b माइनस के 36 इक्वल टू 0, हमारे पास 0 के इक्वल है, तो 11a + 2b माइनस 36 राइट साइड पे जाएगा, प्लस के 36 हो जाएंगे और इसका नाम हम रख लेते हैं 1। ओके हो गया। अब उसमें दोबारा से देखें, अब फिर से हम नाउ लिखेंगे और ये वाली पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। तो उसमें ये मैंने दोबारा से पॉलिनोमियल लिखी। अब ये वाला फैक्टर, ये वाले फैक्टर की हम यहाँ से वैल्यू निकालते हैं और इस पॉलिनोमियल में पुट कर देते हैं। हम लिखते हैं हेयर x - 3 इक्वल टू 0, x की वैल्यू हम निकाल देते हैं 3। जहाँ जहाँ हमें x दिखाई दे रहा है वहाँ हम 3 पुट कर देते हैं। p × 3a, x की जगह पे 3 का क्यूब -9, x की जगह पे 3 प्लस b, x की जगह पे 3 प्लस 3a हो जाएगा। 3 का क्यूब 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो मैं 27a लिख लूँ। हाँ जी सर जी लिख लें। 3 का स्क्वायर 9, 9 9 ज़ा 81, हाँ जी सर जी। प्लस b3 को 3 भी लिख लूँ, हाँ जी सर जी लिख लें, प्लस 3a। अब उसमें मैं तरतीब ना थोड़ी सी दे लूँ सर जी, थोड़ी सी नहीं, आप सारी तरतीब दे लें। ओके हो गया। 3a लिख ले गया, 3a प्लस के 3b है, इसमें ये हमारे पास 3a 3b क्या 27a और 3a 30a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 27a प्लस 3a, ये 30a हो जाएगा, 30a हो जाएगा और ये 3b आ जाएगा और माइनस का 81। फिर से वही बातें बाय रिमाइंडर थ्योरम और अकॉर्डिंग टू द कंडीशन वही बातें हम लिख लेते हैं। बाय रिमाइंडर कहता है P(3) इक्वल हमारे पास R के होता है, तो स्टूडेंट हम P(3) की जगह पे P(3) हमारे पास ये, तो ये लिख लेते हैं 30a प्लस 3b माइनस के 81 इक्वल R के लिख लेते हैं। अब R किसके इक्वल, R 0 के है। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन के मुताबिक रिमाइंडर हमारे पास 0 है, तो हम R की जगह पे क्या लिख लेते हैं, फिर 0 लिख लेते हैं। तो हमारे पास 30a लिखवाना सर जी, 30a है प्लस के 3b है माइनस के साथ जी 81 है, R साथ जी इक्वल 0 के है। ओके स्टूडेंट, जिसने भी लिखवाया बिल्कुल सही लिखवाया। 30a आ जाएगा प्लस के 3b, 81 राइट साइड पे जाएगा प्लस का 81, यहाँ से 3 कॉमन आता है, बिल्कुल आ रहता है। तो हमारे पास 30 है, यहाँ पे 10 आ जाएगा, 3 10 30 होता है, a आ जाएगा, 3 कॉमन आ गया तो b आ जाएगा। हाँ जी, 3 का कॉमन ले लेते हैं, नहीं जी 3 को डिवाइड कर लेते हैं, 3 3 से कैंसिल, 3 27 आ जाएगा, 3 को 27 से मल्टीप्लाई करें 81 आता है। 10a प्लस b, यहाँ पे हमारे पास 27 आ जाएगा और ये मेरे पास बन गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2। अब ये 2 है, ये 1 है। अब फिर कंपेयर करते हैं, यहाँ पे 11a, यहाँ पे 10a है, यहाँ पे b है, यहाँ पे 2b, तो यहाँ भी 2 बना लेते हैं। b के साथ हम 2 बना रहे हैं तो कैंसिल हो जाएगा। हम करते हैं इसको फिर मल्टीप्लाई, हम लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 2। तो मल्टीप्लाई बाय 2, हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बन जाएगा 20a प्लस के 2b, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करें, ये मेरे ख्याल में 54 बन जाएंगे। अब ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई है। तो इक्वेशन 3 बन गए, यहाँ भी 2 भी आ गया, यहाँ भी 2 भी आ गया, तो हम करते हैं सबट्रैक्ट। प्लस के 2 भी है, प्लस के 2 भी सबट्रैक्ट करते हैं तो फिर हम ये कैंसिल हो जाएंगे। हम यहाँ पे लिख लेते हैं सबट्रैक्ट। तो सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम 3, 3 में से 1 को सबट्रैक्ट करते हैं। 3 हमारे पास क्या है, 20a है प्लस के 2b है इक्वल 54 है, तो 1 सबट्रैक्ट कर देते हैं। 11a है प्लस के 2b है और इक्वल आ जाएगा 36। तो माइनस करते हैं, जब सबट्रैक्ट करते हैं अलामतें चेंज हो जाती हैं, प्लस का माइनस का, ये भी प्लस माइनस, ये भी प्लस का है ना, तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया कैंसिल, फिनिश हो गया। इसमें 20 में से 11 निकालेंगे तो 9a आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा 54 में से 36 निकालेंगे तो 4 + 4 8, 18 आ
जाएगा, कितने आ जाएगा 18 आ जाएगा। 9 को डिवाइड कर लें, 9 9 से कैंसिल, 9 2 18, ए हमारे पास आ गया 2। क्या बात है, हमने इसका मतलब एक वैल्यू निकाल ली जो ए है, बिल्कुल हमने ए की वैल्यू निकाली, बी की वैल्यू निकाल दें। हम पुट किस में करें, किस में पुट ए को करें, इसमें करें, इसमें करें, उसमें 2 में पुट करते हैं, वो आसानी से बी की वैल्यू निकल आएगी, बी की वैल्यू आसानी से निकल आएगी। हम लिख लेते हैं पुट इन 2। तो पुट इन 2 में कर, जहाँ हमें ए दिखाई दे वहीं फ़ौरन हम 2 पुट कर देंगे। 10 ए है तो ए हमें दिख गया, ए की जगह पे 2 पुट कर देंगे, प्लस मेरे पास बी है और इक्वल 27 है। 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20 प्लस बी इक्वल हमारे पास क्या है 27 है। तो उसमें यहाँ से हम निकाल लेते हैं b की वैल्यू। तो हमारे पास b जो आ जाएगा, b हमारे पास आ जाएगा 27, b को 27, 20 ले जाएं राइट साइड पे, माइनस का 20 हो जाएगा और 27 में से 20 निकालेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 7। मतलब हमने b की वैल्यू भी निकाली, a की वैल्यू भी निकाली, b की वैल्यू भी निकाली। यही हमने फाइंड करना था, a और b हमने फाइंड करना था। ओके स्टूडेंट, आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी। अब हमारी मुलाकात होगी अगली वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।